दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की भारत में की जाने वाली एयर स्ट्राइक की कामयाबियों के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर बात करेंगे, जिसमें दावा किया गया है कि जंग की सूरत में चीन पाकिस्तान का साथ ज़रूर देगा। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, तजिया नगारों का कहना है कि उम्मीद तो यही है कि मोदी सरकार का जंगी जुनून कुछ ठंडा पड़ गया होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने वाले 2 जंगी भारतीय जहाज़ों की पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों तबाही और एक पायलट की जिंदा गिरफ्तारी, ये एक ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें पूरी दुनिया देख रही है। जबकि भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमला करके जो कहानी घड़ी थी वो दुनिया के सामने बुरी तरह पिट चुकी है। भारत ने कैंप तबाह करने की झूठी दास्तान सुनाई थी और भारतीय मीडिया एक पुरानी वीडियो दिखाकर इंडियन एयरफोर्स के कारनामे गिनवाता रहा। भारत ने 360 लोगों के मारे जाने का भी दावा किया। हैरत की बात है कि उड़ते हुए और भागते हुए भारतीय तैयारों के पायलट्स ने फजा से 360 बॉडीज को कैसे गिन लिया। झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन यहाँ तो भारतीयों ने सब हदें ही पार कर दी हैं। जब पाकिस्तानी फजाइया ने 2 तैयारे मार गिराए तो भारतीय मीडिया ने एक F-16 तैयारा गिराने का दावा कर दिया। हालांकि बकौल DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के इस वक्त फजा में F-16 तैयारे तो मौजूद ही ना थे। 2 रोज की कार्रवाइयों के बाद एक बात तो खुलकर सामने आ गई है कि भारत के पास ना तो प्रोफेशनल महारत है और ना लड़ने का हौसला। पेशा वाराना महारत का ये आलम है कि इनका एयर स्ट्राइक बुरी तरह नाकाम हो गया है। दूसरी महारत इस वक्त देखने में आई जब उनके 2 जहाज आसानी से मार गिराए गए। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि हमारे जवाब देने का मकसद भारतीय फौजियों या सिविल आबादी को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान सिर्फ ये बावर कराना चाहता था कि वो जवाब देने की सलाहियत रखता है और भारत की किसी भी जगह को निशाना बना सकता है। अब अगर भारतीय की आदत अकल के नाखन ले तो 2 दिन की इस हजीमत और जग हंसाई से सबक सीखे और अपने जंगी जुनून को उतार फेंके। अगर ऐसा नहीं करती तो फिर इसे मजीद हजीमत और शर्मिंदगी के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत ना तो तबाहशुदा कैंप दिखा सका और ना बॉडीज, मगर पाकिस्तान में गिरे हुए जहाज के शोले सारी दुनिया ने देखे और गिरफ्तार पायलट के एतराफ़ी बयानात भी सब ने सुने कि वो हमले की नीयत से पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए थे। इस वाक़े से सारी दुनिया ये जान चुकी है कि भारत खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। इस तबाही का मकसद कुछ और नहीं मगर मोदी हुकूमत का इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है। जनूबी एशिया में भारत अपनी बर्तरी का लोहा मनवाने के लिए जिस जुनून में मुब्तला है, इसे पाकिस्तान ही उतार सकता है। भूटान या नेपाल की तरह भारत पाकिस्तान को भी एक गुलाम मुल्क बनाना चाहता है। इस हकीकत के बावजूद कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और भारत के साथ मुकाबला ही नहीं, इसे नीचा दिखाने की सलाहियत और जुर्रत भी रखता है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके जो जारहियत की, पाकिस्तान अगर इसका जवाब ना देता तो भारतीयों के हौसले बुलंद हो जाते, मोदी की भड़कों का सिलसिला मजीद बुलंद हो जाता और वह जलसों में कहते फिरते कि देखा हमने पाकिस्तान को पुलवामा हमले का कैसा सबक सिखाया। अब पुलवामा की कहानी तो पीछे रह गई है। पाकिस्तान पर हमले की नाकामी और बाद आज़ां पाकिस्तान के जवाबी वार से होने वाली जगह हंसाई भारत का मुकद्दर बन गई है। दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान तो अमन चाहता है मगर भारत जंग मुसल्लत कर रहा है, लेकिन इसमें इतनी सलाहियत नहीं कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। नरेंद्र मोदी का मंसूबा धरे का धरा रह गया है। पाकिस्तान में हवाई दरांदाजी के बाद नरेंद्र मोदी ने इसी शाम जलसे से खिताब करते हुए जिस तरह उछल उछल कर शुरका को मुबारकबाद दी थी और एयरफोर्स के पायलटों को कौम का फख्र करार दिया था, वो अगले ही दिन खाक में मिल गया।
2 जहाज ही नहीं गिराए गए, एक पायलट जिंदा भी पकड़ लिया गया। अब इन्हें यह भी कहना चाहिए कि हमें अपने पायलटों की नाअहली पर शर्मिंदगी है, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का निशाना बन गए और मरने की बजाय पैराशूट से जिंदा कूद कर दुनिया के सामने जग हंसाई का बायस बने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह यह है कि इसने सारे मामलात को दुनिया के सामने शफाफ तरीके से रखा, कुछ भी नहीं छुपाया जा रहा। पाकिस्तान का बयानिया भी बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुलवामा हमले के हवाले से भारत को तहकीकात में तावन की पेशकश की थी और साथ ही ये इंतबाह भी किया था कि पाकिस्तान किसी जारियत की सूरत में फौरी जवाब देगा, सोचेगा नहीं। फिर ये भी दुनिया ने देखा कि पहला बाकायदा हमला भारत ने किया और इसे तस्लीम भी किया, अगरचे इसमें दहशतगर्दों के मारे जाने का ड्रामा कामयाब न हुआ। लेकिन दुनिया को ये मालूम हो गया कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया है। इसलिए जब पाकिस्तान ने यह कहा कि हमले का जवाब दिया जाएगा तो इसे जारियत नहीं, दिफा से ताबीर किया गया। भारत की मजीद बदकिस्मती है कि इसके जो त्यारे गिराए गए वो भी पाकिस्तानी हदूद में निशाना बने। एक तो गिरा भी पाकिस्तान में, फिर DGISPR और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बातें की उन्होंने दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान तो अमन चाहता है, ये भारत है जो इस पर जंग मुसल्लत कर रहा है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हर महाज पर फतह याब हो रहा है। सफारती महाज पर भी पाकिस्तान की पेशकदमी जारी है और दिफाई महाज पर भी इसने भारत को भरपूर जवाब देकर सबक सिखा दिया है। अब मामला इस नहज पर है कि भारतीय क़यादत होशमंदी से काम ले और जारियत का ख्याल दिल से निकाल कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। पुलवामा हमले के हवाले से अगर पाकिस्तानी मुदाखलत के कोई ठोस सबूत हैं तो पाकिस्तान के सामने रखे। दूसरा, कश्मीर के मसले को हल करने के लिए अपनी हठधर्मी छोड़े और पायदार अमन के लिए कश्मीर को अपनी 7 लाख फौज के जबर से आज़ादी दे, कश्मीरियों को इनका हक दे और इस तरह हकीकत को तस्लीम कर ले कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत को अमन नसीब नहीं हो सकता और ना इस खित्ते को। हालिया दिनों में पाकिस्तान के रद्द अमल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान का कौमी बयानिया इस कदर बुलंद आहंग और वाज़ेह है कि इसे अब अमेरिका भी तस्लीम करने पर मजबूर हो गया है। अस्करी और सिविल क़यादत की बेमिसाल यकजहती और आमाहंगी ने पाकिस्तान को एक मुस्तहकम रियासत बना दिया है। ऐसे में भारत का यूं छेड़छाड़ करना परले दर्जे की हमाकत है। इससे सिवाय शिकस्त के और कुछ इसके हाथ नहीं आएगा। पाकिस्तानी फौज के बारे में आज पूरी दुनिया ये तस्लीम करती है कि वो दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल फौज है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अपनी मेराज को छू रखा है। बहरी फौज भी पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो भारत के चप्पे चप्पे की खबर रखती है। भारत कहां कहां से कमज़ोर है इसका भी हमारी फौजी क़यादत को पूरा इल्म है। ये सब कुछ भारतीय क़यादत के इल्म में होना चाहिए, शायद इसके इल्म में भी हो, मगर मोदी सरकार सिर्फ अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए एक ऐसा खेल खेल रही है जो करोड़ों इंसानों की ज़िंदगी खतरे में डाल सकता है। भारत ने ये जंगी जुनून जारी रखा तो फिर एक बड़ी तबाही इसका मुकद्दर बन सकती है। ये नोश्ता दीवार है, जो अक्लमंद हैं वो इसे बखूबी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से जंग की सूरत में हर किस्म की सपोर्ट लेने का मुतालबा कर दिया है। चीन इस वक्त पाकिस्तान का साथ देने को तैयार है, जिसकी कई वजूहात हैं। एक तो चीन के 60,000 शहरी इस वक्त पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनकी हिफाजत करना चीन अपनी जिम्मेदारी समझता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान के पीछे इस वक्त चीन है। बुध को भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी को पुलवामा वाक़े पर एतमाद में लेने के लिए ब्रीफ किया था, लेकिन इसके बावजूद चीन ने पाकिस्तान की सपोर्ट की और कहा कि पाकिस्तान तो हमेशा से शिद्दत पसंदी के खिलाफ है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि चीन जो बिल्कुल अंधा होकर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, ये समझ से बालातर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दावा किया है
के ज़राए से ये पता चला है कि चीन की गवर्नमेंट के पाकिस्तानी मिलिट्री हुक्काम से बराह रास्त राब्ते हैं। इनका मजीद दावा है कि चीन पाकिस्तान में की जाने वाली सरमायाकारी की हिफाजत करेगा।